बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। सरसा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरपंच लक्ष्मी मिस्त्री की हत्या हुई है। बड़ी खबर, घर में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी है सरपंच की। दरहार ओपी के राम टोला की घटना है। घर में घुसकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। दरहार ओपी के राम टोला की घटना, पुलिस पर बॉडीगार्ड नहीं देने का आरोप लगाया गया है। सरसा से इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर है दरभंगा से, जहां के हायाघाट के एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपराधियों ने गोली मारी है। घटना देर रात की है, जहां चुनाव प्रचार कर घर लौटने के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह को गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद प्रत्याशी को घायल अवस्था में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। स्थिति गंभीर है। हायाघाट से आरजेडी के भोला यादव और बीजेपी के रामचंद्र शाह के साथ उनका मुकाबला था। गोलीबारी की घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक गोली मारने की वजहों और हमलावरों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। प्रकार से जख्मी हालत में हैं और अभी बयान देने की स्थिति में नहीं। उनका बयान हो जाता है तो मामला स्पष्ट हो पाएगा। ये काफी चर्चित प्रत्याशी वहां से निर्दलीय हायाघाट विधानसभा से रहे हैं और प्रचार वगैरह आज बंद हुआ है। उसके बाद ही घर पर थे और जैसे उनके परिजन बता रहे हैं कि रात्रि में किसी ने बुलाया और ये गए थे और लौटने के क्रम में कोई किसी जगह पे घटना घटी है और कौन है नहीं है अब उनका बयान होने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। गोली कितने लगे सर अभी तक? इधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दुमका ट्रेजरी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद को अगर जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ सकते हैं। हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की ओर से कुल सजा की आधी अवधि पूरी कर लिए जाने को आधार बनाते हुए यह अर्जी दी गई। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख की अवैध निकासी मामले में 7-7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में लगाई थी। 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था और इससे पहले देवघर और चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में उन्हें सजा सुनाई गई है। ये तीनों सजा साथ-साथ चल रही है और आपको बताएं कि चारा घोटाले के 5 मामलों में 4 मामले में लालू प्रसाद दोषी करार दिए जा चुके हैं। इन 4 मामलों में से 3 में उन्हें जमानत मिल चुकी है, जबकि डोरंडा ट्रेजरी से 139 करोड़ रुपए की निकासी मामले में सुनवाई चल रही है। तो लालू से जुड़े मामले, चारा घोटाले के 5 मामलों में से 4 में उन्हें सजा मुकर्रर की गई। 4 मामलों में से 3 मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। देवघर और चाईबासा मामले में उन्हें जमानत मिली है। डोरंडा मामले में लालू पर सुनवाई जारी है। तो लालू से जुड़े हुए मामले, 4 मामलों में से 3 मामलों में उन्हें जमानत मिली है। देवघर और चाईबासा मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। डोरंडा मामले में लालू पर सुनवाई जारी है और 139 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ डोरंडा का मामला है। देवघर मामले में 89 लाख की अवैध निकासी का मामला। देवघर मामले में 3.5 साल की सजा का ऐलान किया गया था। वहीं चाईबासा मामले में लालू 5 साल की सजा काट रहे हैं। तो चाईबासा ट्रेजरी से 37 करोड़ और 33.67 करोड़ की निकासी से जुड़ा हुआ मामला और दुमका मामले में 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा मुकर्रर की गई थी। और भुवन किशोर झा हैं हमारे साथ। भुवन, आज बेल मिल जाएगी, क्या कह रहे हैं लालू के वकील? देखिए विवेक, जिस तरह से लालू के द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई है तो उसमें जो अपील की गई है कोर्ट से, तो ये कहा गया है कि जो हाफ सेंटेंस उन्होंने पूरा कर लिया है, खास करके जो दुमका ट्रेजरी से जो जुड़ा हुआ जो मामला है इस मामले में, और इसके साथ साथ उम्र का हवाला दिया गया है। तो ये तमाम चीजों को देखें तो जो पिछली जो सुनवाई जो हुई थी जो 2 अन्य केसों में, जो खास करके जो चाईबासा हो या देवघर का जो मैटर हो, उस तमाम केसों में भी इसी तरह की अपील की गई थी और इसी ग्राउंड पर लालू प्रसाद को बेल मिला था। आज जो दुमका ट्रेजरी से जो जुड़ा हुआ जो मामला है, इस मामले में बेल पे सुनवाई होगी और लालू के वकील प्रभात कुमार आश्वस्त हैं कि उन्हें बेल मिल जरूर जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड जो रखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, उस अनुसार से हाफ सेंटेंस उन्होंने पूरा कर लिया है लालू प्रसाद ने, तो कहीं ना कहीं उन्हें बेल मिलने की संभावना जताई जा रही है।
रही बात जो इन पे जो चार्जेज है उसको लेकर के भी सीबीआई अपनी पक्ष रखेगी और उसके बाद ही कोर्ट उस पर निर्णय लेगा। यदि लालू प्रसाद को आज इस केस में बेल मिल जाती है तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि जो चारा घोटाला के जो मामले हैं झारखंड में वो 5 मामले हैं, उसमें 4 मामलों में लालू प्रसाद सजायाफ्ता हैं और 4 सजायाफ्ता मामलों में 3 में उनको जमानत मिल चुकी है। यानी कि एक जो दुमका ट्रेजरी से जुड़ा हुआ जो मामला है, इसी मामले में आज सुनवाई होनी है और लालू प्रसाद की ओर से पूरी तरह से जो आरजेडी समर्थक हैं या लालू प्रसाद के वकील हैं, तमाम लोग आश्वस्त हैं कि कोर्ट से उन्हें जरूर बेल मिल जाएगी और उसके बाद लालू प्रसाद बाहर निकल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। भुवन किशोर झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी। आप नजर बनाकर रखिएगा इस पूरे मामले पर, लालू से जुड़े हुए मामले और इन मामलों में कितनी मामलों में सजा हुई है और जमानत मिली है। तो आज इस खबर पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। पूर्णिया के धमदाहा में नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव कहे जाने का आशय जेडीयू ने साफ कर दिया है। जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार के अंतिम चुनाव कहे जाने का मतलब अंतिम चुनाव प्रचार था। नीतीश कुमार अंतिम चुनाव प्रचार की बात कह रहे थे। जब तक जनता चाहेगी नीतीश कुमार सेवा करते रहेंगे। जनता की सेवा करना ही नीतीश कुमार का धर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पटना पहुंचने के बाद जेडीयू ने आधिकारिक बयान में सीएम के बयान के आशय को स्पष्ट किया। जेडीयू ने साफ लिखा है कि बिहार की जनता जब तक चाहेगी नीतीश कुमार काम करते रहेंगे। सुनते हैं पूर्णिया के धमदाहा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा था। सब लोग मिलकर के एकजुट होके तीर छाप के बगल का बटन दबा करके लेसी सिंह को भारी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम निवेदन करने आए। तो क्या, और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। सीएम नीतीश कुमार की ओर से इस चुनाव को अंतिम चुनाव बताए जाने पर राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। महागठबंधन के नेताओं ने, तेजस्वी यादव और रणदीप सुरजेवाला ने इसे एनडीए और नीतीश कुमार की ओर से हार स्वीकार किए जाने का सबूत बताया। वहीं एनडीए के नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश के ऐलान का स्वागत किया, तो हम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने नीतीश को बिहार की जरूरत बताया है। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा। नीतीश बाबू ने हार स्वीकार कर ही ली। टायर्ड और रिटायर्ड जदयू भाजपा की लीडरशिप ने अब रिटायरमेंट स्वीकार कर ली है। ये एक बड़े बदलाव का सूचक है। नीतीश सरकार की निराशा और महागठबंधन की आशा भी एक बड़े बदलाव का सूचक है। जेल से भी बगुला भगत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में राफ साफ करके खोल के रख दिया। इसके लिए उनको धन्यवाद, उनको बधाई। तो ये भी तो माना जा सकता है कि आज 4 बजे तक अंतिम चुनाव था, इसके बाद 5 वर्ष के बाद है ना। और अगर ये सोचते होंगे कि चुनाव के बाद हम अब राजनीति में न रहेंगे या हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये पार्टी के लिए और राज्य के हित में उचित नहीं है। अभी बिहार में नीतीश कुमार की आवश्यकता है। और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति कभी रिटायर नहीं होता। मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, पूरा वक्तव्य लोगों ने नहीं सुना है। अपने चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कैसे करें। फिर उन्होंने कहा वो कैंडिडेट के लिए जो कहा वहाँ पर अंतिम भाषण, जो कि मैंने इस चुनाव में उनका अंतिम भाषण था, तो इसलिए उन्होंने ऐसी बात कहा। अच्छा, दूसरी बात है, कटिहार में कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान से जुड़े सामान पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था हो चुकी है। ईवीएम के साथ मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है।
तैयारी पूरी है, मतदान जरूरी है। 7 नवंबर को आखिरी चरण में कटिहार में मतदान होना है। इसको लेकर तैयारी पूरी तरह हो गई है। आप देख सकते हैं ये वाहन कोषांग है और वाहनों को किस तरह से फिर मतदान केंद्र में मतदान कर्मी सामान लेकर जाएंगे। हमारे साथ वाहन कोषांग के अधिकारी मौजूद है। कैसे ये वाहन लेके जाएंगे, क्या क्या बताया गया है? हम लोग कोशिश किए हैं कि हर बूथ वाइज एक ऑटो या टोटो दिए हैं और उनको वहाँ से ज्वाइनिंग करने के बाद वो लोग आएंगे। हर गाड़ी में चिपका हुआ है। हम लोग माइकिंग भी करेंगे, जिनको दिक्कत होगी गाड़ी को उनको उपलब्ध किया जाएगा और यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपना मतदान कर्मी जो भी है बैठ करके। ऑटो टोटो है कटिहार विधानसभा? ऑटो टोटो मिला के वही 270-80 है। उसके अलावा ट्रैक्टर और ये सब भी दिया जा रहा है। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर तौकीर आलम है, वाहन कोषांग प्रभारी। तो ये वाहन कोषांग प्रभारी थे और बता रहे थे कि किस तरह से चुनाव को व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए इन वाहनों का सहारा लिया जाएगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है 7 नवंबर अपने जो नजदीकी बूथ है उस पर जाए और मतदान अवश्य करें। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। 7 नवंबर को आखिरी चरण की वोटिंग के लिए किशनगंज में तैयारी पूरी है। चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कई स्तरों पर सुरक्षा को लेकर मजबूत इंतजाम किए हैं। सुरक्षा को देखते हुए नेपाल की 85 किलोमीटर की सीमा को सील किया गया है। इसके अलावा 1668 बूथों पर सीपीएमएफ की तैनाती की गई है। सिवान में 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज काउंटिंग सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार सिंह ने। सिवान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम को रखा गया है। हम इस वक्त मौजूद है डीएवी कॉलेज में, जहां पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हमें भी यहाँ आने के लिए काफ़ी जांच से गुजरना पड़ा। आप देख सकते हैं मेटल डिटेक्टर यहाँ पे लगाया गया है और जो वज्रगिरी है ठीक इसके अंदर है। आप देख सकते हैं एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद है। जो अधिकारी है उनको पैनी नज़र है। यानी सिवान के जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका ईवीएम यहाँ पे रखा गया है। कुल 1 से 11 जो प्रत्याशी है उनका भाग का फैसला इसमें बंद है। आप देख सकते हैं कितनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। जो अधिकारी हैं वो लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं। उसके बावजूद तीसरी आंख की भी नज़र इस पे है। हमें भी आने के लिए काफ़ी जांच से गुजरना पड़ा, काफ़ी जांच से यहाँ पे गुजरना पड़ा, तब जाकर यहाँ पर आकर हम कवरेज कर रहे हैं। सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना का जो काम है वो 10 तारीख को चलेगा, जो कि 111 प्रत्याशी का भाग का फैसला इस ईवीएम में बंद है। आने वाला 10 तारीख को पता चलेगा कि सिवान जो 8 विधानसभा का विधायक है वो कौन होता है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान।